बिहार का राजनीतिक माहौल इन दिनों बहुत गरमाया हुआ है। एक बार फिर से सियासी रणभूमि में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बार आरोपों का निशाना बनी है महिलाओं के अधिकारों का अपमान और महात्मा गांधी और राष्ट्रगान का अपमान करने वाली बातें। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाए गए एक पोस्टर ने एक सियासी बवंडर को और भी भड़का दिया है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। राबड़ी देवी जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बिहार की राजनीति में वो एक बड़ी हस्ती है। उनका आवास हमेशा से ही सियासी गतिविधियों का केंद्र रहा है। आज ही उनके घर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें सीएम नीतीश कुमार को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। पोस्टर पर लिखा था, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इस पोस्टर का संदेश स्पष्ट है, नीतीश कुमार अब बिहार के नायक नहीं रहे बल्कि खलनायक बन चुके हैं। आरजेडी ने नीतीश कुमार की सरकार पर महिलाओं का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी की महिला नेता संजू कोहली ने इस पोस्टर को लगवाने का काम किया है। उनके अनुसार नीतीश कुमार की सरकार ने हमेशा से ही महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किया है। संजू कोहली ने कहा है कि हमारी पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है और हम ये नहीं सहेंगे कि हमारी माताएं बहनें अपमानित हों। पोस्टर में ये भी आरोप लगाए गए हैं कि नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी और राष्ट्रगान का अपमान किया। ये आरोप आरजेडी के लिए काफी संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति में और समाज में एक अलग ही स्थान हासिल है। ऐसे में इस तरह के आरोपों से नीतीश कुमार की छवि पर भी असर पड़ सकता है। ये पोस्टर पटना में लगातार दूसरे दिन लगा है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला है। राबड़ी देवी का घर हमेशा से ही राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है और इस पोस्टर के जरिए से उन्होंने एक बार फिर से अपने विरोध को व्यक्त किया है। इस पोस्टर के जरिए से आरजेडी ने अपने समर्थकों को एक संदेश दिया है और वो ये कि नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए वो तैयार हैं। पार्टी के नेता इस मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस मुद्दे पर नीतीश कुमार से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने उसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप केवल विपक्ष की नाकामी को छुपाने के लिए किए जा सकते हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया है और उनके लिए कई योजनाएं भी बनाई हैं। एक तरह से आरजेडी का ये कदम चुनावी रणनीति के तहत भी देखा जा सकता है। बिहार में अगले विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं और इस तरह के हमले विपक्ष को एक मजबूत आधार देते हैं। राबड़ी देवी और उनके समर्थक ये भी समझते हैं कि लोगों में आक्रोश पैदा करके वो सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। आरजेडी ने इस पोस्टर के जरिए केवल नीतीश कुमार को निशाना नहीं बनाया, बल्कि ये सामाजिक मुद्दों पर भी प्रकाश डालने का एक तरीका है। पार्टी का मानना है कि यदि वो महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीरता से बात करते हैं तो वो लोगों का समर्थन पा सकते हैं। बिहार की राजनीति में ये एक नया मोड़ है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाए गए पोस्टर ने यह भी सिद्ध किया है कि आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। ये पोस्टर केवल एक बयान नहीं है, बल्कि ये उन मुद्दों की ओर भी इशारा करता है जिन पर जनता की नजरें हैं। बिहार के लोग अब ये देखना चाहेंगे कि ये सियासी संघर्ष किस दिशा में जाएगा। बिहार में फिलहाल एक चुनावी माहौल बन चुका है और सभी पार्टियां अपने कदम सोच समझकर उठा रही हैं। ऐसे में राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी ने जो कदम उठाया है और जो पोस्टर वॉर चल रहा है, वो निश्चित रूप से बिहार में आने वाले चुनावों पर असर डाल सकता है। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।